8वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है। इकोनॉमी फाइनली आपका यहाँ विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके यहाँ 25 मार्च को होने वाला। साथ ही आप यहाँ पर विज्ञान पेपर में आप यहाँ पर 60 मार्क्स लाने वाले, तो इस वीडियो को पूरा एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा देखना, क्योंकि यह पेपर आपके लिए बहुत ही यहाँ महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप यहाँ पर विज्ञान पेपर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर 12 परीक्षा 7 22 23 पूरा आपका यहाँ पर 60 नंबर का रहेगा, और कुल प्रश्न की संख्या आपकी 24 रहने वाली है। यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही आप यहाँ पर अच्छा 8वीं और आपके यहाँ पर परीक्षा अवधि देख लीजिए, और आपके यहाँ पर अनुक्रमांक आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना। साथ ही आपका यहाँ विज्ञान का पहला पेपर, तो यहाँ पर आपको अच्छे देखना है कि आपको किस में आएगा, किस तरह से भरना, हम आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाले। साथ ही पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। आप यहाँ पर सलाह का नाम आपको यहाँ भरना, साथ ही आपको यहाँ पर डाइस कोड डाल लेना है, और परीक्षा केंद्र का नाम आपको डालना है, परीक्षा दिनांक का नाम डालना, ठीक है। यानी कि आपको परीक्षा दिनांक यानी कि जिस तारीख को आपका पेपर रहेगा वही तारीख आपको इसमें डाल देनी है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर तैयार करके जाना है, ठीक है। तो आपका सलाह का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक, और साथ ही आपको यहाँ पर अनुक्रमांक यानी आपको रोल नंबर भरना। पहले तो आपको अंकों में रोल नंबर भर देना है, ठीक है, यानी गणित में आपको यहाँ पर रोल नंबर भर देना है। फिर आपको यहाँ पर शब्दों में यानी हिंदी में आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना। साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है किस तरह से आपको भरना है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर आपका लेके आ चुके विज्ञान का। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपके निर्देश आते हैं, उपरोक्त की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें, और दूसरा प्रश्न के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देशानुसार लिखे जाएं, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। साथ ही इस जो आपका पहला वाला बॉक्स आता है, इसी में सिर्फ आपको इसी वाले बॉक्स में भरना है। जो आपका नीचे का बॉक्स है इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना, सिर्फ आपको ऊपर वाले बॉक्स में भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही जो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी खा सकते हैं। आप चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले आप यहाँ पर यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ हम आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं। तो पहला आता है प्रश्न बना आता है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए, जो कि आपके यहाँ पर 10 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपके यहाँ पर आता है जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग, ठीक है, कौन से हैं। तो आपके यहाँ पर ए आता है मलेरिया हैजा, और आपका बी आता है टाइफाइड पोलिया, और सी आता है हैजा टाइफाइड, और डी आता है खसरा मलेरिया। तो यहाँ पर जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन से हैं, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, हैजा टाइफाइड, ठीक है। आपके यहाँ पर पहले का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैजा टाइफाइड, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आता है कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है, सल्फर, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी आती सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर याद करते जाना, और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट भी आप निकालते ही। साथ ही इनका आपको वीडियो अच्छे देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है, और आपको यहाँ पर वीडियो को आराम से देखना है। और तीसरा आपका यहाँ पर आता है सोने और चांदी को पिघालने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो पहले आपका ये ऑप्शन आता है मध्य क्षेत्र, और बी आता है सबसे बाहरी क्षेत्र। फिर आपके यहाँ पर सी ऑप्शन आता है आपके यहाँ पर आंतरिक क्षेत्र, तो आपका डी आता है निचला क्षेत्र। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, सबसे बाहरी क्षेत्र। तो आपके यहाँ पर तीसरे का आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बाहरी क्षेत्र। तो चलिए आपके यहाँ पर हमने तीसरा करा दिया, और साथ ही आप यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख भी दिया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका चौथा आता है भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो आम की, जामुन की, नीम की या पीपल की। तो भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नीम। तो आपका चौथे का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका पाँचवा आता है लैंगिक हार्मोन को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और फिर आपकी यहाँ पे डी आती है एल्ड्रेज ग्रंथि। तो आपका यहाँ पर लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, इसका आपको हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। तो आपका 5वें का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, साथ ही हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। फिर आपका 6वां आता है, 6वें में आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको 6 में टिक करना है। आप यहाँ से 6वां आता है जला दस्त होना निम्नलिखित रोग का लक्षण है, जुकाम का, हैजा का, टाइफाइड का या चेचक का। तो यहाँ पर जले दस्त होना निम्नलिखित रोग का लक्षण, तो इसका आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें टिक बस कर देना, आपको इसमें लिखना नहीं है। तो 6वें का आंसर आपका बी हो जाएगा, हैजा। फिर आपका 7वां आता है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन आते हैं गुरुत्व बल का, चुंबकीय बल का, और असंपर्क बल का, और डी आता है पेशीय बल का। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी पेशीय बल का। अब चलिए आपका 8वां देख लेते हैं। तो आपका 8वां आता है सिंचाई कार्य में उपयोग आने वाली आधुनिक विधि है रहट, ड्रिप तंत्र और चैन पंप, और डी आती ढेकली। तो यहाँ पर सिंचाई कार्य में उपयोग आने वाली आधुनिक विधि है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर बी हो जाएगा, ड्रिप तंत्र। यहाँ पर देख लीजिए, हमने 8वें का आंसर लिख दिया। फिर आपका यहाँ पर आता है 9वां प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है
घर्षण कहलाता है, दाब कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है या असंपर्क बल। तो प्रति एक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है आपका यहाँ पर दाब। तो 9 में का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको लिखना है। फिर आपके यहाँ पर 10वां आता है, यदि आपतन कोण का मान 45 अंश है तब परावर्तन कोण का मान होगा तो 90 अंश होगा, 180 अंश होगा, 30 अंश होगा या 45 अंश होगा। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा? इसका आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा 45 अंश। तो अच्छे से आपने याद कर ली होंगे। साथ ही इनका जो स्क्रीनशॉट वो कर लीजिए। आपका 10वां यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आपका 10वां है। और ये आपके यहाँ पर 9वां आता है, 9वां देख लीजिए। और 8वां आप यहाँ पर देख लीजिए, और 7वां देख लीजिए, 6वां देख लीजिए, 5वां और चौथा। सभी की स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए। तो फाइनली आपके यहाँ पर 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके यहाँ पर प्रश्न आते हैं। प्रश्न 2 आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके 30 नंबर के हैं। और आप यहाँ पर इतने पहला आता खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसका आंसर आपको जो 3 लाइन दी हैं इन्हीं में लिखना है आपको इनका आंसर। और जो इनका आंसर वो भी बताएंगे आपको। वीडियो पूरे देखना, सभी आंसर आपको बताए जाएंगे इसी वीडियो में। और 12वां आता हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। तो देख लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। फिर आपका 3वां क्वेश्चन आता है रेड दादा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ इसे देख लीजिए। 3 क्वेश्चन आपके करा दिए, तीनों के स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब आपका 14वां क्वेश्चन आता है जनन क्या होता है, जंतु में जनन की कौन सी विधियाँ हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही जो आपके यहाँ पर प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन हम करा रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का है। यानी आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आपके 30 नंबर के रहने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। और 14वां क्वेश्चन आता है जनन क्या है, हमने करा ही दिया। 15वां आता है मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडे देती है, समझाइए। अब आपका 16वां क्वेश्चन आता है पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि और शरीर में कहाँ स्थित होती है। आपका 16वां क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। फिर 17वां क्वेश्चन आता है कैरम बोर्ड पर महीने पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो यहाँ पर 7वां हमने क्वेश्चन करा दिया, तो इनके स्क्रीनशॉट आप खा लीजिए। 16वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, 14वें का, 13वें का और 12वें, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन की आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खा लीजिए। 3 क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वां क्वेश्चन आता है, ठीक है स्टूडेंट। आपका 18वां क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं आसुत जल में विद्युत चलन क्यों नहीं होता, कारण बताइए। और 19वां आता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आपके यहाँ पर 20वां आता है तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हमने करा दिए आपके 18वां क्वेश्चन, 19वां, 20वां। तो इनके स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि आते हैं आपके 20 नंबर के, और आपका एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। तो पहला आता नाइट्रोजन चक्र के आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। फिर आपका 22वां आता है मोमबत्ती की ज्वाला का नामक चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है संस्कृति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को संक्षिप्त समझाइए। यह आपका 23वां क्वेश्चन। 24वां आता है तड़ित चला किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, संक्षिप्त समझाइए। तो फाइनली आपका पूरा पेपर हो चुका है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपको हमने करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट यह पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, तो इसे आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है आपको 24वां क्वेश्चन, 23वां और 22वां, इनके स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए। 21वें का स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए और 20वें का, 19वें का, ठीक है। 18वें का स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए। अच्छे से आपको यहाँ पर जो इनके स्क्रीनशॉट है वो आप उखाड़ लेना है। और 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, सभी की अच्छी तरह से आप यहाँ पे स्क्रीन उखाड़ लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है। साथ ही आप यहाँ पर आपके 24 प्रश्न रहने वाले थे, हमने पूरी आपके 24 प्रश्न करा दिए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी। तो जाइए आप यहाँ पर, और टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपडेट टेकिंग, बाय बाय।